नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर मनी चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे नीवा बुपा की रीएश्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको डिफरेंट सम इंश्योर्ड ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो कि 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड इसमें स्लैब्स आपको अवेलेबल हैं। आप कोई भी स्लैब सम इंश्योर्ड आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पॉलिसी आपको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होती हैं वो ये कवर करती है। इसमें रूम रेंट के ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है। इवन इफ़ आप 3 लाख की सम इंश्योर्ड पॉलिसी भी लेते हैं तो भी इसमें आप सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं। रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। और इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस या इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, मेडिकल मेडिसिन, ओटी चार्जेस एटसेट्रा पर कोई भी कहीं पर भी कोई कैपिंग नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर्ड है। यदि हॉस्पिटलाइजेशन 2 घंटे से ज़्यादा का होता है तो डे केयर की सभी प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग एंजियोग्राफी, डायलिसिस, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी फॉर कैंसर, ये भी इसमें कवर्ड हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जो कि नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट होती हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसमें कवर्ड हैं। बट ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जब आपको जाना पड़ता है उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वही कवर होते हैं। ओपीडी वगैरह के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें कवर्ड नहीं है। और इसके अलावा योगा के लिए आप यदि कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो इसका कवरेज ये पॉलिसी नहीं देती है। पॉलिसी में 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्राविट्रल इंजेक्शन, रोबोटिक सर्जरीज, ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। ये सभी 12 जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं वो पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। हालांकि रोबोटिक सर्जरी के केस में 1 लाख रुपए तक की कैपिंग है। 1 लाख से ज़्यादा आपको पे नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ रोबोटिक सर्जरी में, जो कि 4 रोबोटिक सर्जरी हैं, जैसे कि रोबोटिक कार्डिक सर्जरी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी या फिर मैलिग्नेंसी के लिए कोई रोबोटिक सर्जरी होती है तो वहाँ पर ये 1 लाख की कैपिंग एप्लीकेबल नहीं होती। पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। यदि सेम इलनेस के लिए जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले के 60 डेज़ में जो भी आपके कंसल्टेशन के ऊपर या डायग्नोस्टिक के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं वो पॉलिसी कवर करती है। तो इसमें 60 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज़ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर होते हैं। एम्बुलेंस के केस में आपको 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको मिलता है रोड एम्बुलेंस के केस में। और एयर एम्बुलेंस के केस में इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ही आप इसको अवेल कर सकते हैं और इसकी कैपिंग है 2.5 लाख तक। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉलिसी में कवर्ड है। पॉलिसी में एक अलग से टर्म है होम केयर ट्रीटमेंट की। कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए आप होम केयर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन भी पॉलिसी में कवर्ड है। ये अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, जो भी सम इंश्योर्ड आप ऑप्ट करते हैं उतना कवरेज आपको मिलता है। इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डोनर रेसिपिएंट होना चाहिए, तभी ये आपको कवरेज मिलता है। पॉलिसी में बूस्टर बेनिफिट है, जो बोनस भी जिसको हम बोलते हैं। हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो 50% से एनहांस हो जाता है। यानी यदि आपका 10 लाख आपने सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है, आपका इस साल कोई क्लेम नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 15 लाख हो जाएगा और उसके नेक्स्ट ईयर फिर आपका 50% बढ़ जाएगा। बट जो मैक्सिमम बढ़ सकता है वो है 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड, यानी मैक्सिमम जो आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है वो 20 लाख तक ही हो सकता है। लेकिन इसके लिए पॉलिसी में क्लेम फ्री ईयर होना रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि पॉलिसी का नाम है रीएश्योर बेनिफिट है, इसमें अनलिमिटेड जो आपका सम इंश्योर्ड है उसके रीइंस्टेटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी किसी क्लेम की वजह से यदि आपका सम इंश्योर्ड आपका पार्शली या फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये दोबारा से आपका सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा पुरानी लिमिट पर। हालांकि ये आपके फर्स्ट क्लेम से ट्रिगर होता है और सब्सिक्वेंट क्लेम्स में मिलता है, यानी कि फर्स्ट क्लेम में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक क्लेम पे हो जाने के बाद ये दोबारा से आपका बेस सम इंश्योर्ड उतना ही हो जाएगा और सब्सिक्वेंट क्लेम्स में आपको वो मिलता रहेगा। और ये जो एक बार जो रीइंस्टेट हुआ है ये पूरी बेस लिमिट तक रीइंस्टोर होगा और इसको आप अनलिमिटेड क्लेम्स के लिए अवेल कर सकते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी में टर्म नहीं है कि आप सेम क्लेम जो आपने पहले लिया आप उसके लिए नहीं ले सकते, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो यानी ये सभी क्लेम्स के लिए ओपन है, आप अनलिमिटेड क्लेम्स के लिए और किसी भी क्लेम के लिए इसको अवेल कर सकते हैं। यदि आप शेयर्ड अकोमोडेशन ऑप्ट करते हैं तो पॉलिसी आपको कुछ कैश बेनिफिट देती है, जैसे कि 800 आपको पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। मैक्सिमम 6 डेज यानी 4800 आपको मिलता है अप टू 12.5 लाख की सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आप लेते हैं तो। और यदि 12.5 से ज़्यादा की आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 1000 पर डे मिलता है और मैक्सिमम 6000 मिलता है। ये शेयर्ड अकोमोडेशन के केस में मिलता है, यानी आप एलिजिबल तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए हैं बट आपने शेयर्ड अकोमोडेशन विलिंगली ऑप्ट की है तो पॉलिसी आपको एक कैश बेनिफिट देती है। पॉलिसी में हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपको ये एनुअली आपको मिलता है और ये
रफली आपका 500 पर लैख सम इंश्योर्ड आपको मिलता है। और इंडिविजुअल पॉलिसी में इसकी जो कैपिंग है मैक्सिमम 5000 पर इंश्योर्ड है, और फ्लोटर फैमिली में आपको पर फैमिली ये 10,000 तक मिलता है। पॉलिसी में टेस्ट मेंशन है, आप केवल वही टेस्ट ही करवा सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम सेकंड मेडिकल ओपिनियन के ऊपर। पॉलिसी में आप किसी डिजीज़ के लिए यदि सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं, बट ये पॉलिसी पीरियड में आप एक बार ही अवेल कर सकते हैं। लिव हेल्दी बेनिफिट, नीवा बुपा आपको एक ऐप प्रोवाइड करती है। वो ऐप आपके स्टेप्स काउंट करता है और आपकी हेल्थ एक्टिविटीज़ को काउंट करता है। यदि आप उनके टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पर आपको डिस्काउंट मिलता है। इंडिविजुअल पॉलिसी में ये आपको 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है पर इंश्योर्ड पर्सन, और फैमिली फ्लोटर में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 15% तक ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कवर हो जाते हैं यदि इंश्योरेंस कंपनी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और आपने उनको डिक्लेयर किया है पॉलिसी लेने से पहले। तो आपका डिक्लेयर करना भी रिक्वायर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी उन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करती है तो ही ये कवर्ड होते हैं, और ये 36 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में स्पेसिफिक डिजीज़ और प्रोसीजर्स भी कवर्ड होते हैं जो कि 24 मंथ के कंटिन्यूस कवरेज के बाद कवर्ड हो जाते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है या अदर जो आपके ENT से रिलेटेड डिजीज़ हैं। यदि आपको वो पॉलिसी लेने के बाद हो जाते हैं, जस्ट आफ्टर पॉलिसी लेने के बाद, तो भी आपको उनके लिए 24 मंथ वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही उनकी आपको कवरेज मिलती है। फर्स्ट पॉलिसी जब आप परचेज़ करते हैं तो आपको यदि किसी इलनेस की वजह से फर्स्ट 30 डेज़ में हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो आपको कवर नहीं मिलता है। आपकी जो कवरेज है किसी इलनेस के लिए वो आफ्टर 30 डेज़ के बाद ही स्टार्ट होती है। हालांकि एक्सीडेंटल इंजरी के केस में आपकी डे 1 से कवरेज स्टार्ट हो जाती है। ये केवल फर्स्ट पॉलिसी में है। जब आप पॉलिसी रिन्यू करते रहते हैं कंटिन्यूअस तो फिर ये आपका वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ केसेस में पॉलिसी आपको पर्सनल वेटिंग पीरियड्स भी दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है इलनेस की, तो आपको स्पेसिफिकली किसी डिजीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है, और उसकी जो मैक्सिमम वेटिंग पीरियड है वो 24 मंथ है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल बेनिफिट भी हैं, हालांकि ये एडिशनल प्रीमियम के बाद ही आपको मिलते हैं। कुछ आपको एडिशनल प्रीमियम इनके लिए पे करना पड़ता है, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इसमें एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, ये सभी कवरेज हैं। पर्सनल एक्सीडेंट के कवर में वो 5 टाइम्स ऑफ आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो है, और इसमें मैक्सिमम जो आपका कवर है वो आप 1 करोड़ तक ही आपको मिलता है। इसके अलावा पॉलिसी में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की फैसिलिटी भी मिलती है। मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन 48 आवर्स के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और अप टू 30 डेज आपको ये मिलती है। इसमें डिफरेंट सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको डिफरेंट आपको कैश अमाउंट मिलती है। जैसे 5 लाख के केस में आपको 1000 पर डे मिलता है। उसके बाद यदि आप इसे ज़्यादा सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो 2000 से लेके 4000 पर डे भी आपको मिल सकता है। तो इनके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है सबके लिए। इसके अलावा पॉलिसी में क्लेम सेफ गार्ड की एक फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें पॉलिसी में कुछ नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिनको कवर नहीं करती है, बट ये पॉलिसी उनको भी कवर कर लेती है, उन एक्सपेंसेस को भी, यदि आप कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करते हैं तो। इसके अलावा पॉलिसी में बूस्टर बेनिफिट सेफ गार्ड भी है। आपको मैंने बताया ही है कि जैसे आपका जो बूस्टर बेनिफिट या क्यूमुलेटिव बोनस है वो तभी मिलता है जब आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है। तो यदि आपका कोई छोटा सा क्लेम भी आ जाता है तो आपका जो बूस्टर बेनिफिट है यानी बोनस है वो आपको नहीं मिलेगा। बट यदि आप ये ऑप्ट कर लेते हैं तो यदि आपका अप टू 50,000 तक कोई क्लेम आता है तो आपका बोनस पर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी आपका बोनस फिर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट ये अप टू 50,000 तक ही एप्लीकेबल है। यदि इससे बड़ा कोई क्लेम आता है तो फिर ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपके बोनस को सेफ गार्ड करने के लिए ये क्लोज है, तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में सम इंश्योर्ड सेफ गार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो सम इंश्योर्ड है वो आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको वो कवर कम लगने लग जाता है। तो उस सम इंश्योर्ड को इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया है इस पॉलिसी ने, और उसमें ये CPI इन्फ्लेशन को लेते हैं, और आपका जो जैसे जितना मेडिकल इन्फ्लेशन है, मान लीजिए 7% मेडिकल इन्फ्लेशन रहा है इस साल, नेक्स्ट ईयर आपका 8% है, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ता रहता है पर ईयर। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड सम इंश्योर्ड इसमें रहता है। हालांकि जैसा मैंने बताया इनके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है इन सभी कवरेज के लिए। इसके अलावा पॉलिसी में आप कुछ डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं प्रीमियम में, जैसे कि यदि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप पॉलिसी 2 या 3 साल के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको 7.5%, 3 साल के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको 15% तक डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस डिस्काउंट है, यदि आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगाए हुए हैं बैंक में, आपने ऑटो डेबिट लगाया हुआ रिन्यूअल पे, तो आपको 2.5% तक का डिस्काउंट मिल जाता है।
लिव हेल्दी डिस्काउंट जैसे मैंने डिस्कस किया कि आप कुछ हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और नीवा बुपा ऐप जो आप इंस्टॉल करते हैं और आपकी हेल्थ एक्टिविटी ट्रैक करने की आप उनको परमिशन देते हैं, तो फिर आपको ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं 30% इंडिविजुअल पॉलिसी में, 15% आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में। ये सभी बेनिफिट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक आपको अवेलेबल है, जैसे कि इन पेशेंट केयर, आपका हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, होम केयर ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोनर ट्रांसप्लांट और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये सभी के सभी बेनिफिट्स आप अप टू सम इंश्योर्ड जो आपने लिमिट चूज़ की है सम इंश्योर्ड की, आप वहाँ तक अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नीवा बुपा रीएश्योर पॉलिसी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन माई अपलोड्स। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।